हर हर महादेव। भक्तों, महादेव जितने करुणामय और सरल हैं, उतने ही भयानक और उग्र भी हो सकते हैं। जहां वे भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं अन्याय और अपमान पर उनका क्रोध पूरी सृष्टि को हिला देता है। ऐसा ही एक प्रसंग है वीरभद्र का जन्म। कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, यह जानते हुए भी कि शिव स्वयं आदिदेव हैं। दक्ष ने अहंकार में उन्हें तुच्छ कह दिया। माता सती, जो शिव के अर्धांगिनी थी और दक्ष की पुत्री भी, इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, परंतु वहां उनके पिता ने शिव जी का और भी अपमान किया। सती माता का हृदय इस व्यवस्था को सहन न कर सका। उन्होंने वही यज्ञ अग्नि में प्राण त्याग दिए। भक्तों, जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो महादेव का धैर्य टूट गया। वे समाधि से उठे और उनका तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। उनके रुद्र हृदय से एक भीषण रूप प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र की काया विशाल थी, नेत्र अग्नि समान लाल और हाथ में त्रिशूल, तलवार, धनुष बाण। उनके साथ भूत प्रेतों और गणों की सेना थी। महादेव ने आज्ञा दिया, वीरभद्र, जाकर उस यज्ञ का विध्वंस करो जिसने मेरी प्रियतमा का अपमान किया है। फिर क्या था, वीरभद्र और उनकी सेना ने दक्ष के यज्ञ पर धावा बोल दिया। सारे देवता भय से कांप उठे। वेदी टूट गई, मंत्र रुक गए और यज्ञ की अग्नि बुझ गई। वीरभद्र ने दक्ष का घमंड चूर चूर कर दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भक्तों, महादेव केवल क्रोध के देवता ही नहीं, वे करुणा और क्षमा के भी सागर हैं। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु नया सिर मानव का नहीं बल्कि बकरे का लगाया गया। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और विनम्रता ही देवत्व का मार्ग है। प्रिय भक्तों, वीरभद्र महादेव के उसी रूप का प्रतीक है जो अन्याय और अपमान पर कभी मौन नहीं रहता। वे हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति में प्रेम हो, परंतु धर्म की रक्षा के लिए साहस और क्रोध भी आवश्यक है। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महादेव, हमें भी आपकी तरह धैर्य और क्षमा का आशीर्वाद दीजिए, परंतु जब धर्म संकट में हो, तब वीरभद्र जैसी शक्ति और साहस भी प्रदान कीजिए। हर हर महादेव।